नमस्कार दोस्तों। मोदी जी का प्लान सामने आया कि सिर्फ मुंबई के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया जा रहा है। 3 लाख करोड़ रुपए, और उसका भी विरोध हो रहा है कि हम आपको खर्चा नहीं करने देंगे। ये मामला क्या है और ये कौन सा 3 लाख है? और मोदी जी ने बोल दिया कि मैं स्लम फ्री और क्राइम फ्री भारत बनाने की मुहिम में जुट गया हूं। अब ये 3 लाख करोड़ से क्या क्राइम कम होगा, क्या स्लम्स निकलेंगे, और इसके पीछे मोदी जी हाथ धोकर पड़े क्यों हैं, इसके ऊपर बात करेंगे मंजरी जी के साथ। इन्होंने पहले बोला था तुम इंट्रो 30 सेकंड से कम रखना, मैंने कम कम करते करते भी 35 सेकंड निकल गए। मंजरी जी जय सिया राम। राम। मंजरी आजकल जी, सुमित भाई साहब को सोलो करने की आदत पड़ गई है, तो ये भूल जाते हैं कि मुझे भी बीच में कुछ बोलना होता है। जब आप बोलती है तो वैसे किसी को बोलने नहीं देती है आप। चलिए अब मुझे बताइए, ये मोदी जी 3 लाख करोड़ रुपए लेके कहां से आएंगे? ये मुझे लगता है राहुल गांधी का क्वेश्चन है। और अब तो मुझे हैरानी इस बात की होती है कि अब तो जो हाई कोर्ट है हमारा, उन्होंने बोल दिया कि जी सबसे पहला हमारा होना चाहिए कि मुंबई वो होना चाहिए स्लम फ्री मुंबई। धारा भी है, उसका काम शुरू हो गया। और ये जो हम बात कर रहे हैं कि भाई पूरा का पूरा सिटी, ये मेगा सिटी जैसे होता है, जैसे इंटरनेशनल सिटीज हम देखते हैं, ये वैसा बनेगा। व्हाट इज द प्लान? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल हर चीज है, जब आप ठान लेते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है शुरू से। ये चीज एक्चुअली शुरू हुई थी यहाँ से, जब धारावी की रिडेवलपमेंट शुरू की थी और अडानी ग्रुप ने इसको लेना शुरू किया। अब नेचुरली अडानी आ जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द तुरंत शुरू हो जाता है। तो सारे के सारे भाग करके हाईकोर्ट चले गए कि स्लम ड्वेलर्स का गंदगी में रहने का जो अधिकार है उसको आप कैसे छीन सकते हैं। तो इसके कारण फिर ये फैसला आया कि नहीं, स्लम फ्री मुंबई बनेगी, ये इसके पीछे की कहानी है। अब स्लम फ्री मुंबई क्यों चाहिए? स्लम्स बहुत हैफेजटली बने हुए हैं, सुविधाएं वगैरह तो छोड़िए, वहां पर क्राइम बहुत ज्यादा होता है। कहीं से भी आओ, और आप ये बहुत सारी फिल्मों में हर जगह आप देख चुके हैं कि अपराधियों को छुपने के लिए बड़ी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है इनके यहाँ। और जो पॉवर्टी है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर रहते हैं झुग्गियों में, इन सब के ऊपर कोई रिकॉर्ड रखना और ये सब असंभव है। इससे पहले भी स्लम फ्री करने की बहुत कोशिशें हुई। लोअर इन लोगों के लिए सिंगल सिंगल रूम की जैसे चॉल टाइप की चीजें शुरू से बनाई गई। तो ये लोग क्या करते थे कि चॉल में अपना मकान लेते थे और उसके बाद उसको किराए पे चढ़ा करके वापस किसी और जगह झुग्गी झोपड़ी बना लेते। इससे इनको एक फायदा और होता था, ये जो ग्रीन पैच है, जैसे मुंबई में एक जंगल है जिसे कानेरी केव्स के पास जो वो एक जंगल है, जिसे संजय गांधी नेशनल पार्क कहते हैं, वो सारी चीजें बहुत डेंसली ग्रीन थी। लेकिन उसमें भी आप देखिए आर्य मिल कंपाउंड में ये सारी जगहें काफी ग्रीन पैच था, मुंबई की लंग्स कहते थे। उसमें भी ये जा जा करके ये लोग बना लेते हैं। एक मातोश्री के पीछे एक कलीना नाम की जगह है, वो भी स्लम है, और वो भी इतना गंदा स्लम है कि कलीना से निकलने वाला जो नाला है वो मुंबई की कोस्ट लाइन को बहुत ज्यादा पोल्यूट कर रहा है। अब जुहू बीच में आप जा करके शाम को शांति से नहीं बैठ सकते, विच वॉज अ पिक्चर्स्क्यू एटमॉस्फेयर। लोगों ने वहां पर, फिल्म स्टारों ने घर लिए थे। और जुहू बीच के का एक सीन, मतलब एक जमाने में 70s 80s की मूवी में एक सीन होना तो जरूरी था, बिना जुहू बीच के फिल्म नहीं कंप्लीट होती थी। तो अब वो सारी चीजें इतनी गंदी और बदबूदार हो गई हैं और उसको क्लीन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो मुंबई वॉज स्लोली कन्वर्टिंग इनटू अ ग्रेट स्लम। अब आपको अपराध करे, देखिए, बहुत सारे अंडरग्राउंड इन्होंने, चूंकि इनके पास एक झुग्गी है तो एक अंडरग्राउंड रूम बना लिया, उसमें लोगों को छुपा दिया, ये सब कर दिया। ये एक कॉमन है, और आपको मालूम है इलीगल इमिग्रेंट्स की और उनके जो करता धरता है, ये उनकी राजनीति है। अब अगर आप एक एक झुग्गी के लिए जितना स्पेस दिया है, अगर वो और उसके बीच में जाने वाली गली वगैरह को हटा दें तो बहुत बड़ा एरिया निकल आता है, और एक बिल्डिंग खड़ा करके दे देने में काफी फायदा है। अब चूंकि पहले क्या होता था,
क्राइम जो है, जिस वोट चोरी की बात अभी ये कर रहे हैं राहुल गांधी, इसको करने के लिए इनके जमाने में ज्यादा होता था, तो एक क्रिमिनल नेटवर्क की जरूरत पड़ती थी। तो ये क्या करते थे, अब जैसे आदर्श बिल्डिंग घोटाला सबको याद होगा, वो आर्मी वाइफ्स के लिए बना था, लेकिन उसको जो है पॉलिटिशियंस ने ले लिया था। तो इस तरह के घोटाले ये स्लम रीडेवलपमेंट के नाम पर बहुत से होते आए थे। और मोदी जी का काम साफ है, उन्होंने कह दिया कि कच्चे मकान, मतलब ये तो उनका ओल्ड प्रॉमिस है ना कि बाय दिस 2027 वो हर एक के पास अपना पक्का मकान होगा। तो उसी मिशन में ये स्लम फ्री मुंबई थी, और इसको अब हाई कोर्ट की मुहर में लग गई है। और फडणवीस इसके लिए कह रहे हैं कि आप हम एक साथ डेवलप करेंगे। जो अभी उनका लेटेस्ट है, आप अपने प्रोजेक्ट्स लेके आइए, इक्विपमेंट्स लेके आइए, और आपको जो चाहिए वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। मतलब इट इज प्रो, वो अपनी तरफ से एक्टिवेट हो। जो चीजें एक जमाने में हम मोदी जी के, जब वो गुजरात के सीएम थे, उसके लिए कहते थे, वही चीज देवेंद्र फडणवीस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आपकी सारी जरूरतें हम वन पॉइंट पे मीट करेंगे, लेट्स डेवलप मुंबई। तो जिस जिसकी भी वो है, अब सारे कागज यहाँ पर भी खुलेंगे। जिसने पहले घर ले रखे हैं, बाद में फिर से झुग्गी बना ली है, वो उन लोगों को लॉस होगा। बट बाकी सारे लोगों को रेगुलराइज करके फिर इसमें से आप इलीगल्स छांट सकते हैं, फिर इसमें ऐसे आपको अपराधी छप जाएंगे, फिर वो जो अंडरग्राउंड आपके रूम्स और ये कनेक्टिविटी बनी थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो मुंबई में क्राइम बहुत। सेकेंडली, हमको मालूम है कि दाऊद एक अपराधी था, उसका बहुत बड़ा कब्जा मुंबई की प्रॉपर्टीज पे है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने दाऊद की प्रॉपर्टीज खरीदी नहीं है। बिजनेसमैन ने अपना पैसा लगाया कि हम ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इसको देश के लिए यूज करेंगे। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि जो नेता हैं और जो पुलिस उनके अंडर की है, हम सब जानते हैं किस तरीके से अंबानी के अंटीला के ऊपर भी जो है इन लोगों ने अपना वक्फ वगैरह ने दावा ठोक दिया था। तो ये सारे मेस को क्लियर करने का एक ही तरीका है कि पूरी मुंबई को रीडेवलप करो, स्लम्स को खत्म करो, और सारे क्लेम्स को वेरीफाई करके वंस एंड फॉर ऑल फिनिश कर दो, एंड लेट्स फोकस ऑन डेवलपमेंट। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। जी। सो मंजरी जी, यानी कि एक तरफ तो हमने बोल दिया कि सलाम्स को खत्म करना है, और दूसरी तरफ जो सलाम्स क्रिएट करते हैं वही मदरसा और मस्जिदें, इनको भी जो इलीगल्स के नाम पर बनाई हुई हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है। वो बेशक नेपाल का बॉर्डर हो, यूपी हो, असम हो, हमने हर जगह पे देखा कि वहां पे बुलडोजर पूरा काम कर रहा है। वहां पर भी जो क्राइम जहां से शुरू होता है, यही मैड रस आ, जिसका नाम ही है मैड रस आ, मतलब कि पागलपन का रस आने दे, तो इसको भी तोड़ा जा रहा है कि भाई ये काम नहीं चल सकता। आपको कुछ करना है तो जाइए पाकिस्तान, आपने ये मदरसा क्रिएट करने के लिए ही किया था, अब वहां जाइए कूड़े के ढेर में, और या बांग्लादेश चली जाइए, यहां पर इसका काम नहीं है। तो आप ये कह रही हैं कि ये पूरा जो सफाई का अभियान है, यू थिंक दैट दिस कैन कंटिन्यू द वे इट इज हैपनिंग, या इसके लिए कुछ और भी करना पड़ेगा? क्योंकि ये पीस मील्स में काम हो रहा है, ये कंप्लीट नहीं है पूरे भारत में। देखिए, मुंबई के लिए तो उन्होंने इनवाइट कर लिया कि हम इसको कलेक्टिवली एक बैच में डेवलप करेंगे। मुंबई कम पड़ा था तो नवी मुंबई बना, फिर पनवेल डेवलप किया, और अब दूसरी तरफ और एक फोर्थ फेज इसका डेवलप हो रहा है, और इसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमको मालूम है मुंबई अकेले की इकोनॉमी पाकिस्तान से बड़ी है। अब मुंबई में किसी के पास, आप ये बताइए, 10 बाय 10 की खोली भी है, दैट लैंड इज इन करोर्स, ओके, एंड इट इज इलीगली ऑक्यूपाइड। एक्सचेकर को इसके रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये लैंड जब बिकेगी तो उसके ऊपर टैक्स आएगा, उसके बाद वहां पर पानी वानी से जो रेवेन्यू आएगा, सारी चीजें आती हैं, बिल्डिंग किराए पे चढ़ेगी, उससे इनकम होगी, इनकम टैक्स आएगा, सारी चीजों का नुकसान एक्सचेकर को हो रहा है, टैक्स पेयर को हो रहा है, और इसका यूटिलाइजेशन क्राइम के लिए हो रहा है। सो इट इज पॉसिबल वेयर देयर इज अ विल, एंड फडणवीस हैज द विल टू डेवलप मुंबई। और वो जो एक चॉल्स हैं बहुत सारी, वो इतनी डायापलेटेड हैं कि कभी भी गिर सकती हैं, पर इनको मालूम है इन लोगों ने इलीगली क्लेम कर रखी हैं। क्या हुआ, टेनेंट होकर के 1940s में आए, ठीक है,
1940s की ये चौल जो है आपको 2000 में डिमोलिश कर देनी चाहिए थी। 100 ईयर से ऊपर हो गई है। व्हेन पीपल वॉक द बिल्डिंग शेक्स। लेकिन इनको मालूम है 1940 में 40 रुपए का किराया दे रहे थे, अब किराया हजारों में है। सो द टेनेंट्स आर नॉट लीविंग द बिल्डिंग, भले ही उनकी वजह से कई लोगों की जान चली जाए, खुद उनकी जान चली जाए। और जब बिल ऐसी चॉल्स गिरती हैं तो हमेशा सरकार के ऊपर हाय तौबा शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें भी खत्म करनी है ना, दिस इलीगल ऑक्यूपेशन बाय द टेनेंट्स। उसके हजारों लाखों करोड़ों के केसेस जो है हाई कोर्ट में चल रहे हैं। तो जब आप इसको प्रॉपरली रीडेवलप करेंगे इस एरिया को, तो नई बिल्डिंग बना के देंगे, भाई लोग भी सेफ है। भले ही वो इस समय आप ये कह लीजिए भारत सरकार बहुत नरम दिल रखती है, अगर भले ही वहां पे इलीगल बांग्लादेशी रह रहे, जान की कीमत है। आप इलीगल चॉल्स में रह करके, इसीलिए इलीगल है क्योंकि उसको डेंजरस डिक्लेयर कर दिया गया है। ये बिल्डिंग रिहायशी नहीं है, ऐसा करके वहां पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप नहीं रह सकते, उसके बावजूद में उसमें रह रहे हैं और जान के ऊपर खतरा। अभी हाल फिलहाल में एक मदरसा गिरा है, तो उसके लिए मौलवी वगैरह को बुला रहे हैं। ये सब सब इलीगल बिल्डिंग्स में इलीगली चल रही चीजें हैं, जिसके लिए फिर क्या होता है, जब कुछ दुर्घटना हो जाती है तब सरकार लाखों करोड़ों रुपए मुआवजे में दे, क्योंकि फिर वो जनता शोर मचाती है। ये सारे क्लेम्स खत्म करने हैं और वो कर रहे हैं, और पैचवर्क में नहीं चल रहा है। हर जगह हर व्यक्ति अपने स्तर पे इसके लिए काम कर रहा है। पर भारत एक छोटा देश नहीं है कि जहां पर, अब देखिए कर्नाटक में हमारी सरकार नहीं है तो वहां पर तो ये काम होगा नहीं। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां पर ये ड्राइव चल रहा है। एक सिटी आप एक बार में लेंगे, आप पूरा प्रदेश इसके लिए एक बार में नहीं ले सकते, इतनी व्यवस्था नहीं है। काफी सालों से सरकारी तंत्र में भर्तियां नहीं हुई हैं, तो वो धीरे धीरे, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 8 लाख नौकरियां निकाली कि वो भरपाई हो जाएगी तो पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ काम शुरू हो सकेगा। तो ये भी चीजें देखते हैं जी। इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी कि जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पर मुसलमानों को बसा दिया गया, इलीगल्स को, ताकि ये कभी हारे ही नहीं कांग्रेस वाले। अभी हिमाचल आया है तो हिमाचल की भर्ती हो रही है, असम में तो असम भरा जा रहा था, और वहां पर अगर खाली किया जा रहा है तो राहुल गांधी वहां जाकर बोलता है कि आप पुलिस को और आर्मी को मारना शुरू करो। मैं कि पहले ये कांग्रेस वाले जाकर पहले बसाते हैं, फिर आप उसकी बाद में सफाई करने में लगते हैं तो आपके ऊपर पत्थरबाजी होती है। उत्तराखंड में भी यही देखा, हिमाचल में हमने देखा कि वहां पे अब गंदी गंदी मस्जिदें वहां बननी शुरू हो गई हैं, असम को अब सफाई करने लगे हैं। फिर 5 साल के बाद आपकी सरकार गिर जाएगी, दोबारा से वही काम होना शुरू होगा जैसे कर्नाटक में और हिमाचल में हो रहा है। तो ये जो काम है, आज आप धारावी है उसको खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपने बिल्डिंग्स बना दिए। यही होगा कि जो हिंदुओं को घर मिले जाएंगे उनको धमका कर डरा कर भगा दिया जाएगा, इलीगल्स को घर दे दी जाएंगे। ये तो सिलसिला हमेशा से चलता रहा। भी झारखंड में हमने देखा, बिहार में देखा, तो इसमें क्राइम कैसे कम होगा मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा। देखिए झुग्गी झोपड़ियों में अपराधियों के छुपने के ज्यादा चांसेस है। एक आपका वेल स्ट्रक्चर, आप एक फ्लैट में आप खोजबीन भी अच्छे से कर सकते हैं, तलाशी पड़ताला भी कर सकते हैं और अपराधी को पकड़ भी सकते हैं। पर झुग्गी झोपड़ी में ये लगभग असंभव सा काम होता है, क्योंकि एक झुग्गी पीछे से दूसरी झुग्गी में जुड़ी होती है, तो वहां पे कोई रेगुलेशन नहीं होता, इसलिए वहां पर ये काम जो है बहुत डिफिकल्ट होता है और बिल्डिंग्स में ये काम आसान होगा। अब रही सरकार बदलने की बात, तो ये लोगों की मानसिकता में, भाई ये लोकतंत्र है, अगर जनता अपना भला नहीं चाहती तो आप पकड़ पकड़ के सबका भला नहीं कर सकते। रहा धारावी का प्रोजेक्ट, वो अडानी को दिया जा चुका है, अब उसको वापस लेने के लिए आपको कोर्ट कचहरी सबके बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे आप कई जगह पर देखिए ये एक पैटर्न आ रहा है। जैसे बिहार है, बिहार में करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर राहुल गांधी और सबको पता है कि बीजेपी ही आएगी। तो बहुत सारी जगह पर एक ये एस्टेब्लिश हो गया है, आप बीजेपी से गुस्सा हो जाइए, उसको क्रिटिसाइज कर लीजिए, लेकिन वोट किसी और को देने मत चाहिए। बंगाल इसके लिए एग्जाम्पल है, ठीक है एक दो आते जाते रहेंगे। अब जैसे आपने हिमाचल का एग्जाम्पल दिया, हिमाचल में जो कांग्रेस का सीएम है वो मोदी जी के साथ मिलकर के शांति से काम कर रहा है, उसने राहुल गांधी को की सत्ता को नहीं माना। सो द थिंग इज कि उत्तराखंड में जो कर गए उसको हमें रिवर्सल करना पड़ेगा। देखिए ये व्हील है, दिन आएगा तो रात आएगी, तो वो अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम करना पड़ेगा और जनता को बुद्धि रखनी पड़ेगी कि साथ किसका दे। तो ये एक ऑनगोइंग जैसे मिथुन चक्रवर्ती ने अभी अभी बोला
कि अगर आप चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल में सुधार हो तो जितने सनातनी हैं, उन्होंने हिंदू नहीं बोला, याद रखिए सनातनी बोला है, क्योंकि उनको भी मालूम है सनातनी वो है सर कटा लेगा, लेकिन किसी के झांसे में आकर वो वोट इन एंटी नेशनल्स को नहीं देगा। क्या बोला? अगर सारे सनातनी इकट्ठे मिलकर वोट करेंगे तो तृणमूल कांग्रेस को डिसॉल्यूशन करना पड़ेगा, यानी कि भागना पड़ेगा दुकानदारी बंद कर कर। हिंदुओं को नहीं बोला, सनातनी को बोला है। और मैंने पहले भी बोला, सनातनी वो है जो इस देश से प्यार करता है, हिंदू वो है जो पैसे से प्यार करता है। कौन ज़्यादा क्या देगा कि उसी को वोट करेंगे। कंजरवाल ने दिल्ली में ज़्यादा ऑफर कर दिया था, उसको वोट दे दिया। उसके बाद राहुल गांधी ने बोला 1 लाख रुपए साल के दूंगा, तो हिंदुओं ने उसको वोट दे दिया। सनातनी ने नहीं दिया। सनातनी वो है 70% जो बीजेपी को ही वोट करता है। उनको मालूम है कि देश की तरक्की और हमारी सेफ्टी इनके साथ है। लेकिन हिंदू को कहता है यार की फर्क पड़ता है, लाख रुपए तो आ रहा है ना साल का, वो बेशक राहुल गांधी दे या ना दे, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोमिस में वो फंस जाते हैं। तो आपको लगता है कि जैसे मिथुन चक्रवर्ती ने बोला अभी कि सारे सनातनी इकट्ठे हो जाएं, तो ये सारा जो डेवलपमेंट का काम मोदी जी सोच रहे हैं कि भाई मुझे स्लम्स भी खत्म करने हैं और क्राइम मुक्त भारत बनाना है, क्या ये पॉसिबल है कि उसमें कुछ हो सकता है कि सेकुलर हिंदू गलती से जुड़ जाए और इधर आके वोट कर दे? देखिए, मिथुन चक्रवर्ती जी ने जो कहा है वो एक समय आपने और मैंने बंगाल के इलेक्शन पर डिस्कस किया था कि एक साथ जाना है, वोट करना है और इंतजार करना है, एक साथ वापस आना है। तो जो बात हमने कही थी वो आज हम उसका रेजोनेंस सुन रहे हैं। यस, क्राइम फ्री इंडिया इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि अभी क्या है, क्राइम से हम लोग बहुत दुखी भी हो चुके हैं। इतने अपराध हो रहे हैं। जैसे स्लम्स की बात करें, अगर एक लड़की लव जिहाद में उठती है, उसको ले जाके छुपाना स्लम्स में बहुत आसान है। बिल्डिंग में आप नहीं छुपा सकते। नीचे गेट पे एंट्री है, सीसीटीवी कैमरा है, प्रॉपर जाने और आने के रूट्स हैं, आप मॉनिटर कर सकते हैं। भले ही आप जीना ले लें, लिफ्ट ले लें, कैसे भी करके। सो क्राइम फ्री बनाना इसको बहुत आसान है, इन केस वी आर डूइंग विद द बिल्डिंग। ओके, उसके बाद सेंट्रलाइज क्राइम डेटा बन रहे हैं और एक एक पुलिस स्टेशन को उसका एक्सेस है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन पे कोर्सेज शुरू कराए हैं, फॉरेंसिक के ऊपर स्पेशलिस्ट अपॉइंट कर रही है सरकार। तो ये एक ट्रेंड है जो आगे जाने पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये चीज वेरी मच पॉसिबल। सो दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि अगर मन बना लिया मोदी गवर्नमेंट ने कि हमने एक तो सोर्स जो है इस गरीबी का, झुग्गियों का और पागलपन का, इसको खत्म करना है। और खत्म करने के लिए वो आप देख लीजिए यूपी, बिहार, इवन की असम में सब जगह पर ये पागलपन की जो पैदाइश है उसी को खत्म किया जा रहा है। दूसरी तरफ से आपने देख लिया झुग्गियां हैं तो झुग्गियों खत्म की जा रही हैं। ये एक्सपेरिमेंट है कि क्या ये एक्सपेरिमेंट पूरा करने के बाद क्या क्राइम कम होगा, क्या अपराध कम होगा, क्या जो लड़कियां 12 लाख लड़कियां हिंदुओं की हर साल उठाई जाती हैं, मुसलमान की एक भी लड़की नहीं उठाई जाती, लेकिन हिंदुओं की 12 लाख लड़कियां हर साल उठाई जाती हैं, क्या वो कम होगा? ये एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसको पूरा करना है 2030 तक, यानी कि 30 तक हमें वेट करना पड़ेगा। अगले 5 साल में पूरे मुंबई को स्लम फ्री मुंबई बनाना है, एक मेगा सिटी में कन्वर्ट करने की मुहिम है। ये इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा? अभी तो राहुल गंदगी ने वहां पे बोला कि गंदगी है तो हम गंदगी में बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि हमारे तो नाम में ही गंदगी है। तो उन्होंने इसके ऊपर रोक लगाने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन हाई कोर्ट ने बोल दिया नहीं, ये स्लम फ्री ही होना चाहिए, एक मेगा सिटी बनना चाहिए। अब आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है, क्या क्राइम कम होगा नहीं होगा। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? मेरा अभी भी डाउट है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट है, शिंदे को साथ में मिला के आपने गवर्नमेंट बनाई है। अगली बार फिर दोबारा से मुंबई वालों को वैसे ही कीड़ा जगेगा जैसे दिल्ली वालों को होगा था। और जो मुंबई से जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ यू ऑल्सो टेल योर कमेंट्स, क्या आपको भी वैसा ही पागलपन छाएगा जैसे दिल्ली वालों को छाया था? 2-3 बार केजरीवाल को जिता दिया था, इस बार क्या आप दोबारा से राहुल गंदगी को जिताने वाले हैं अगली बार, या यू विल बी हैप्पी विद अ स्लम फ्री मुंबई? प्लीज राइट योर कमेंट्स। महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।